अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सर्कुलर मोशन का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे प्रीवियस क्लासेस में आप इस फोर्स का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं, तो आज हम इस फोर्स के लिए रिलेशन एक ड्राइव करेंगे, जो कि इससे पहले सिर्फ आपने फार्मूला ही अंडरस्टैंड किया था। तो आज हम इसके लिए फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या। इसका दूसरा नाम सेंटर सीकिंग फोर्स भी है। ये एक ऐसी फोर्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसको अगर सर्कुलर पाथ में मूव करवाना हो तो हमें एक फ़ोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, जो कि उसके स्ट्रेट लाइन पाथ को सर्कुलर पाथ में चेंज कर देती है। ये फोर्स अप्लाई होगी तो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ये फोर्स अगर नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। तो इस फोर्स को हम कहते हैं जी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। एक आपके पास कोई पीस ऑफ स्टोन है, आपने उसको एक रोप के साथ जो है वो टाई कर दिया, उसके बाद आप हैंड में पकड़ के जब तक फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगी। और अगर आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, जो आप सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहे होते हैं, तो उस वक्त एक दफ़ा आप टेंजेंशियल पुश देने के बाद मुसलसल उसे सेंटर की तरफ पुल कर रहे होते हैं। तो यही फोर्स जो है दैट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो वो किस तरह डिफ़ाइन कर रहे हैं। द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ द पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ इज़ कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ऐसी फोर्स है जो ऑब्जेक्ट के स्ट्रेट लाइन पाथ को सर्कुलर पाथ में नॉर्मली बेंड करती है और ये सेंटर की तरफ हमेशा एक्ट करती है। इस वजह से, जिस तरह कि मैंने पहले भी बताया, कि इसको हम सेंटर सीकिंग फोर्स भी बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट उसे सर्कुलर पाथ में मूव करवाना तो ये फोर्स अप्लाई करेंगे, और ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन उस पीस ऑफ स्टोन को जिसको हम घुमा रहे थे, अगर हम उसे जो है वहीं किसी भी पॉइंट पे अगर उसे हम जो है वो रिलीज़ कर दें तो वो अलॉन्ग द टेंजेंट स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। तो इस वजह से हमें ये फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए। और कोई भी हमारे पास केस हो, चाहे सन की मोशन हो, चाहे अर्थ की मोशन हो सन के अराउंड, या मून की मोशन हो अर्थ के अराउंड, इलेक्ट्रॉन की मोशन हो न्यूक्लियस के अराउंड, ये तमाम सर्कुलर जो मोशन की मैंने बात की, इन सब में सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं ना कहीं मौजूद है। इलेक्ट्रॉन के केस में इलेक्ट्रिक फोर्स है, सन और जो मून है इसके केस में ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसकी जो डेरिवेशन है, अ फोर्स इज इक्वल टू एम ए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहाँ पे जो होगा दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसी के लिए हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। अब डेरिवेशन हम किस तरह कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, वो पहले ए पॉइंट पे था और कुछ डेल्टा टी टाइम के बाद वो बी पॉइंट पे आ चुका है। अब ए पॉइंट पे भी उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी जो कि v1 है, और बी पॉइंट पे भी उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी जो कि v2 है, और हमारे पास जो रेडियस है इसका जो सर्कल का दैट इज़ r। तो अब अगर हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखें तो इसकी वेलोसिटी, अब देखें ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन होगा, चाहे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड के साथ ही मूव क्यों ना करे, इसमें एक्सेलरेशन ज़रूर होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। चेंज इन वेलोसिटी इज़ द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, जो कि है v2 माइनस v1 डिवाइड बाई डेल्टा टी। और डेल्टा टी, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और पता है कि अगर ऑब्जेक्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा था। तो जिस तरह उसकी जो है वो वेलोसिटी है उसको हम अगर टाइम इंटरवल के केस में देखें तो डेल्टा टी विल बी इक्वल टू एस ओवर वी। यहाँ पे जो एस है वो आर्क लेंथ ए बी होगी। अब ए बी आर्क लेंथ एस के इक्वल है डिवाइड बाय वी। यहाँ से हमारे पास आएगा डेल्टा टी। इसको अबव इक्वेशन 1 में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन का जो फार्मूला आ जाएगा डेल्टा वी डिवाइड बाय एस ओवर वी, या इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू वी इंटू डेल्टा वी ओवर एस। इसको हम लिखते हैं कि इक्वेशन 2। अब हमारा काम यहाँ पे डेल्टा वी को फाइंड करना है, और डेल्टा वी को फाइंड करने के लिए हम क्या काम करेंगे, हमने अब एक और जो है वो ट्राइंगल हमने ड्रा करनी है। इस तरह ड्रा करनी है कि हमने वेलोसिटी के जो दो वेक्टर थे v1 v2, इनको यूज़ करते हुए हमने
ट्राइंगल जो है वो ड्रा करनी है। इस तरह ड्रा करनी है कि इसकी पी क्यू साइड V1 को रिप्रेजेंट कर रही है और ये OA के परपेंडिकुलर है। इसी तरह इसकी V2 जो साइड है ये OB पे परपेंडिकुलर है और ये RP साइड है हमारे पास, और RQ डेल्टा V है जो कि है चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को भी देख सकते हैं, अगर वेक्टर के हेड टू टेल रूल से देखें V1 प्लस डेल्टा V इक्वल्स टू V2। अब ये हमने ट्राइंगल PQR ये हमने ड्रा कर लिया वेलोसिटी को देखते हुए। और एक चीज़ हमने, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता दिया, एक चीज़ हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करनी है कि V1 OA पे परपेंडिकुलर है और V2 OB पे परपेंडिकुलर है। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ये क्यों सिमिलर हैं? इसलिए सिमिलर हैं क्योंकि वेलोसिटी की सिमत चेंज हो रही है लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, दोनों साइडें सेम हैं। इसी तरह जो हमारे पास दूसरी इसमें वो चीज़ है कि उस OAB ट्राइंगल में OA साइड और OB साइड ये दोनों साइड भी इक्वल हैं। अब दोनों ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, अब इनकी ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं। और फिर अगली बात हमारे पास क्या है कि OA पे V1 परपेंडिकुलर है, OB पे V2 परपेंडिकुलर है। इसका मतलब डेल्टा V परपेंडिकुलर होगा AB साइड के। तो अब ये सिमिलर ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स की जब हम रेशो लेंगे तो वो सेम आएगी। तो डेल्टा V ओवर V विल बी इक्वल टू AB ओवर R। अब डेल्टा V ये PQR ट्राइंगल है, यहाँ से हमने इसकी जो है वो रेशो ली है, और AB जो है वो OAB जो ट्राइंगल थी वहाँ से हमने उठाया है। तो डेल्टा V ओवर V इक्वल्स टू AB ओवर R। यहाँ से डेल्टा V की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी AB इंटू V डिवाइड बाई R। अब AB आर्क लेंथ थी, ये हमारे पास जो है वो ट्राइंगल की साइड है। अब आर्क लेंथ S AB साइड के इक्वल होगी अगर हमारा टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है। टाइम इंटरवल अगर बहुत कम है तो फिर ये दोनों इक्वल्स होंगी एक दूसरे के। यहाँ से डेल्टा V विल बी इक्वल्स टू VS ओवर R। अब ये वैल्यू इसकी हम यहाँ पे जो है वो इक्वेशन 2 जो हमने लिखी थी तो इस पर हम जो है वो इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, A विल बी इक्वल टू V ओवर S इंटू VS ओवर R। S के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा V स्क्वायर ओवर R। अब न्यूटन का सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन V स्क्वायर ओवर R, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू mv स्क्वायर ओवर R। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, स्पीड पे डिपेंड कर रही है और रेडियस पे डिपेंड कर रही है। अब इसको अगर एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में हमने बताना हो तो v की जगह r ओमेगा हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई r m r ओमेगा स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है? इट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल एंड इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये वो एक्सेलरेशन है जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।